वेरी गुड इवनिंग इन्वेस्टर्स। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बाजार बुलजाए। आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वी अपोलोजाइज कि हम लास्ट वीक में अपना ये वीडियो नहीं लेकर आ पाए ड्यू टू सम रीजन, जिसके बारे में हमने ट्विटर में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें उसके ऊपर भी इतना सपोर्ट दिया और हमारे चैनल को भी कंटिन्यूस आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप आने वाले वीडियोस को भी आप सपोर्ट करिए। अपनी सजेशन जो है हमें ट्विटर पे या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में, आप हर वीडियो के कमेंट्स में आप जाके आप अपने कमेंट्स हमें करते रहिए, बताते रहिए कि हमें और कौन सी सेक्टर्स से, कौन सी कंपनीज का हमें वीडियो बनाना चाहिए। जैसे कि आज हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इस कंपनी के बारे में हमने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया था लास्ट फ्राइडे को कि हम मैलकॉम लिमिटेड के ऊपर हम एक हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मैलकॉम जो है एक इंडिया की बहुत ही बेहतरीन कंपनी में से आती है, जिसमें जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने वाली एक शानदार कंपनी है इंडिया की, जिसे काफी लंबे समय से काफी सारे प्रोजेक्ट मिलते आ रहे हैं। इसके क्लाइंटाइल्स बहुत बड़े हैं और इसकी जो सेगमेंट, जिस जिस सेक्टर्स में ये अपने प्रोडक्ट्स को केटर करती है, वो बहुत ही शानदार सेक्टर्स है। और ये डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में, मैं कहूंगा डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में ज्यादा इसके प्रोडक्ट जाते हैं। तो इस कंपनी, जैसे कि मैंने कहा, ये 4 डेकेड से कंपनी केटर कर रही है अपनी इंडस्ट्री में। और ये मैं कहूंगा कि एक बहुत ही एक्सपर्टीज और सर्टिफाइड, बहुत कम कंपनीज है जो सर्टिफाइड होती है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने वाली इंडिया में। और अगर मैंने जब इस कंपनी को पढ़ा था, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को पढ़ रहा था, क्योंकि मैं जहां से इस कंपनी को देखता हूं, अगर मैं इंडिया की पेनिट्रेशन देखूं आने वाले समय में, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंशन, काफी कुछ होगा इंडिया में। तो उस पर्सपेक्टिव से जो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में, इस कंपनी को काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काफी अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही सही समय पे मैं इस कंपनी को पिक कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे। 392 का मार्केट कैप है, 392 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और आरओसी और आरओई बहुत शानदार है। फेस वैल्यू भी 10 है और करंट मार्केट प्राइस इसका 628 है। इसकी सेल्स आप देखिए, लास्ट जून से लेकर मार्च 2021 तक इसकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और इसका नेट प्रॉफिट भी 3 गुना हो चुका है। और ईपीएस भी अगर आप देखेंगे, 4 गुना इसकी ईपीएस बढ़ चुकी है लगभग। आप देखिए, इस कंपनी ने एक साल में इतनी शानदार ग्रोथ दी है, तो डेफिनेटली मेरी इस कंपनी के ऊपर हमारी नजर काफी लंबे समय से है। तो इस कंपनी में हम काफी लंबे समय से इन्वेस्टेड हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये कंपनी जो है, अब ये कंपनी कंसोलिडेशन में है। और मुझे लगा कि ये कंपनी जरूर हमें शेयर करनी चाहिए, आपके साथ में वीडियो बनाना चाहिए आपको। मुझे भी ये लगता है कि आपको, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हम ऐसी कंपनीज आपके लिए लेके आते हैं जो सस्ते वैल्यूएशन पे हो, अच्छे लेवल्स पे हो, सो दैट आप जब उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा रिटर्न मिले। बिकॉज महंगे वैल्यूएशन वाली कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जल्दी उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। तो लेट्स टॉक अबाउट इसके शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग जो है इसकी, लास्ट जून से मार्च तक स्टैग्नेंट है, कोई इसमें चेंज नहीं है। एफ आई आई, डी आई एस की होल्डिंग भी एकदम स्टेबल है, पब्लिक की होल्डिंग भी एकदम स्टेबल है। और इसका बैलेंस शीट अगर हम देखें, लास्ट 4 सालों में इसका शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हुआ है, उतने का उतना है। इसके रिजर्व्स बड़े हैं और इसकी बोरोइंग्स भी लगभग, मैं कहूंगा, बहुत ही न्यूट्रल है। बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन न्यूट्रल है। क्योंकि कंपनी छोटी है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कंपनी इमीडिएटली अपना जो डेट है वो जीरो कर दे। बिकॉज इस कंपनी जब वो केपेक्स करेगी तो अपना प्रॉफिट यूज करेगी, और काफी ज्यादा जो है वो छोटी कंपनीज को काफी ज्यादा पैसे लगते हैं ग्रो करने के लिए। एंड अगर मैं इस कंपनी का प्राइस टू अर्न रेशियो देखूं, तो अभी ये करंटली 14 के पीक पे अवेलेबल है। 14 का पी, ऐसी कंपनी जो इतने डाइवर्सिफिकेशन में है, मैं कहूंगा बहुत ही शानदार है।
मुझे ये बहुत बढ़िया लगा, इसका प्राइस टू अर्न रेशियो, इसीलिए मैंने ये कंपनी पिक की आपके लिए। तो अब चलते हैं प्रोडक्ट्स। तो मैंने इस कंपनी को यहाँ पे मेंशन किया है, प्रोडक्ट्स बाय प्रोटेक्शन। ये हेड गियर्स बनाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हैंड ग्लव्स बनाती है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉडी आर्मर्स बनाती है, ये एक तरह से बॉडी आर्मर ही है। और शूज बनाती है। और फॉल के इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो वहां पे आपको एक गियर पहनना पड़ता है, जो जिससे एक रोप अटैच होती है, जो फॉल ना हो अब तो उसके लिए फॉल के वो पूरे गियर्स बनाती है। और मैंने इसके बारे में जब रिसर्च की थी तो मुझे पता चला कि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने शानदार है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ऑर्डर्स इसको आते हैं, ये उन ऑर्डर्स को फुलफिल ही नहीं कर पाती, बिकॉज इसके इतने ज्यादा इसको ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी बढ़ रही है इंडिया में और इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इसको बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। अब चलते हैं कैटेगरी। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की, आप देखिए कि इस कंपनी कौन सी इंडस्ट्रीज को ये केटर करती है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज को ये केटर करती है। मैं सिर्फ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज का नाम लूंगा, जैसे कि एरोस्पेस एंड एविएशन। आप जब एक फ्लाइट जब लैंड होती है, तो जहां पे जब वो ग्राउंड पे जब वो पर्सनल्स खड़े होते हैं आपको फ्लाइट को डायरेक्ट करने के लिए, कहाँ पे उसको उसको पार्किंग देनी है, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े हेडफोन्स वो यूज करते हैं नॉइस को अवॉइड करने के लिए, ये कंपनी वो बनाती है। फिर उसके बाद में ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी में भी अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है, कार की, बाइक की, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो वहाँ पे जो नॉइस के लिए वो लोग कान में हेडफोन्स पहनते हैं, उसके बाद में ग्लव्स पहनते हैं, और उसके बाद में ग्लासेस पहनते हैं। और केमिकल इंडस्ट्री में भी ये ज्यादा यूज होता है, केमिकल और पेंट में ग्लासेस बनाते हैं, सो दैट आंखें उससे प्रोटेक्टेड रहे। तो बेसिकली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज्यादा बनाती है। तो ये कितनी सारी, अगर आप देख सकते हैं, इतनी सारी इंडस्ट्री को ये केटर करती है, तो आप समझ लीजिए कि इस कंपनी का कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और इतना ज्यादा सेगमेंट में ये कंपनी है। और अभी अभी आप अगर आप देखेंगे कि हैजार्ड सबसे क्रिटिकल इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, हैजार्ड इंडस्ट्री, तो ये इन सब जो है कंपनीज को भी, इन सब सेक्टर्स को भी अपने अपने प्रोडक्ट वहां पे जाते हैं। क्योंकि आपको एक बात मैं बता देता हूँ, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हैजार्ड प्रोडक्ट्स और हैजार्ड इंडस्ट्रीज में जो जो प्रोडक्ट जब सप्लाई होते हैं, तो उसका जो क्लियरेंस होता है, उसका जो सर्टिफिकेशन होता है, उसके जो आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, वो इजीली नहीं मिलते। लेकिन इस कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेट्स है, सारी अप्रूवल्स है, और हर हर हैजार्ड जो बनाने वाले जो प्रोडक्ट्स है, उस इंडस्ट्री में अपने ये प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है। और इतनी कैपेबल है, और इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है, क्योंकि मैंने कुछ कंपनीज जो है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो वहां पे मैंने इसके प्रोडक्ट यूज होते हुए देखे हैं। तो मैंने इसकी क्वालिटी भी देखी है, तो पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता सकता हूँ कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। तो आप देख लीजिए ये हजार्ड इंडस्ट्री में कितने ज्यादा जो है इसके सेगमेंट्स में डील करती है। और अगर मैं इसके क्लाइंट्स देखूं, थोड़ा मैं इसके ऊपर थोड़ा इलाबरेट करूंगा। आप देखिए Hyundai, आईटीसी, ऑयल इंडिया, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, जॉनसन एंड जॉनसन, बम्बार्डियर, डाइकिन, एल&टी, फिर टीवीएस, हीरो, जिंदाल, एचपी, स्टार सीमेंट, सीएट, सेन गोबेन। आप देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन, आप मैं आई एम सॉरी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी कवर हो गया, फिर ऑटोमोटिव भी कवर हो गया आपका, देन ऑयल इंडस्ट्री भी कवर हो गई, ग्लास इंडस्ट्री भी कवर हो गई। तो आप ये देखिए, और इलेक्ट्रॉनिक भी इसमें कवर हो गया। तो आप ये देखिए कि इस कंपनी के अगर इतने शानदार अगर क्लाइंटाइल है ऑलरेडी, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने ये बताया कि ये इसकी इतनी ज्यादा डिमांड होती है, इसको इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं कि ये कंपनी अपने ऑर्डर्स पूरे फुलफिल नहीं कर पाती, बिकॉज इसकी। और अभी रिसेंटली मैंने ये भी सुना था कि ये कंपनी जो है थोड़ा एक्सपेंशन में भी आने वाली है, क्योंकि इसके ऑर्डर्स बढ़ चुके हैं, जैसे कि एक्टिविटीज इंडिया में बढ़ रही है। तो ये कंपनी इतनी छोटी कंपनी, 400 करोड़ की लगभग कंपनी है, और उसके इतने शानदार क्लाइंटाइल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी एक फ्यूचर की मल्टी बैगर है।
जिसे मैं नॉर्मली हर कंपनी को मल्टी बैगर नहीं नहीं कहता हूँ, बट मेरे हिसाब से ये कंपनी जो है वो एक मल्टी बैगर है। तो अब चलते हैं इस कंपनी के थोड़े बहुत पॉइंटर्स जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में मैं ऐड करता हूँ। थोड़े इसे हम रीड आउट करूंगा मैं आपके लिए। Malcolm is one step solution for all types of personal protective equipment PPE, जो मैंने आपको बताया। Malcolm is one of the few companies to have an indigenous expertise with various raw materials such as textile, leather, rubber and plastic। आप देखिए, बहुत कम कंपनीज है इंडिया में जो जिसकी इंडिजिनियस एक्सपर्टीज है, और इतने मतलब ये चार सेक्टर्स में। और मालकम इज द इंडिया लीडिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ब्रांड। सच में, अगर आप लोकली, आप कहीं भी कोई भी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा या एक बहुत बड़ी कंपनी होगी कंस्ट्रक्शन, आपको 101% वहां पे आपको मालकम के प्रोडक्ट यूज होते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि इनकी प्रेजेंस 50 कंट्रीज में है और 6 कॉन्टिनेंट्स में है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। All Malcolm products being delivered throughout the globe carry required certification। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि इजीली वो हजार्ड के लिए सर्टिफिकेशन नहीं मिलते हैं, लेकिन इस कंपनी के पास सारी सर्टिफिकेशन हैं। और इसको इंडियन गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा इसे अप्रिसिएशन मिलती है इसके प्रोडक्ट्स को लेकर। Malcolm provides array of products such as safety helmets, face masks, leather gloves, textile gloves, nitrile gloves, safety apparel, rainwear and safety shoes। ये डेफिनेटली एक मैं कहूंगा बहुत बड़ी इसकी रेंज है। एंड द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स आई वेयर, आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, लेटेक्स ग्लव्स, नियोप्रीन ग्लव्स एंड हार्नेस इन इट्स ओन ब्रांड। आप ये तो एक छोटी सी झलकी है कि मतलब इसके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे आप, तो इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद में हर कैटेगरी जो ये कंपनी जिस जिस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को केटर कर रही है, उस कैटेगरी में आपको और ज्यादा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कंपनी और कितने कितने वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वो पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से इक्विपमेंट्स वो सप्लाई करती है। आप डेफिनेटली आप जाके जब देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ये इसीलिए मैं थोड़ा इस कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, बिकॉज मुझे इस कंपनी जब मैंने पढ़ी थी, तो जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन आया था। तभी मैंने इस कंपनी को अराउंड 300 के करीब मैंने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। और Malcolm has been a trusted player in the PP industry globally for close to 4 decades। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। Malcolm Malcolm only source the finest quality raw material or tries to backward integrate the production to control the quality of its raw material। This helps the company to produce EN and BIS certified products। तो मालकम जो है अपने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, बिकॉज इनको सर्टिफिकेशन जो लगते हैं उसके हिसाब से ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इसी क्योंकि ये कंपनी जो है सेफ्टी प्रोडक्ट जो बनाती है, तो उसमें ये जरा भी 1% का भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और अब चलते हैं इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और जैसे कि ये कंसोलिडेशन जोन अगर आप देखेंगे, जो दिसंबर दिसंबर 2020 से लेकर जो मार्च मिड तक चला था, तो यहाँ पे ये करीबन जो है लेवल पे मैंने इस कंपनी को बाय किया था 300 के लेवल पे। बट अब उसके बाद में जब ये कंपनी ने जब ब्रेकआउट दिया, और जब ये राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बनाते हुए कंपनी ने, अभी ये कंपनी यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन तब से लेकर जब ये कंपनी चल रही थी, इस कंपनी ने जब ये कंपनी डबल हो गई, तो ये कंपनी में आप देखिए कि यहाँ पे कितनी ज्यादा वॉल्यूम है। और जब ये कंसोलिडेशन भी, अब जिस ये कंसोलिडेशन जोन में है, तो आप अभी देखिए कि इस कंपनी में भी कितनी अच्छी वॉल्यूम है। आप कितने सारे वॉल्यूम के आप स्पॉट देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम नहीं है। लेकिन जब से ये कंपनी चलना चालू हुई है, मैं कहूंगा दिसंबर से, तब से लेकर इस कंपनी में आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम काफी शानदार वॉल्यूम है। और यहाँ अभी भी ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो मेरे लिए ये कंपनी ये कंसोलिडेशन जोन में बाय इसलिए है क्योंकि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगी, तो ये डेफिनेटली ब्लू स्काई जोन में होगी। उसके बाद में मुझे भी नहीं पता इस कंपनी के क्या क्या टारगेट्स होंगे। और मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इसके इंडिकेटर्स न्यूट्रल है, बिकॉज इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि क्योंकि ये कंपनी जो है कंसोलिडेशन जोन में है। तो इस मेरे हिसाब से ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म बाय है। मैं इसे शॉर्ट टर्म व्यू से नहीं देखता। और मैं किसी को ये कंपनी को बाय रेकमेंड करने या सेल रेकमेंड करने को नहीं कहता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये मेरा व्यू है। और ये मेरे लिए एक मल्टी बैगर है फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा। और
इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने कमेंट्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, बताते रहिए कौन से सेक्टर से हमें एक नई नई कंपनीज को हमें लेकर आके आपको एक प्रेजेंटेशन बना के आपको प्रेजेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।